ऐसी टेक्निक्स के बारे में मैम, इंदु मैम कुछ डिस्कस करते हैं, प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो, टू लर्न टुडे फ्रॉम यू, और व्यूअर्स को बताइए कि क्या वो टेक्निक हो सकती है, प्रैक्टिकल टेक्निक, कि स्ट्रेस कोई कोई इम्पैक्टफुल चीज़ सामने से आ रही है और आपने कहा स्ट्रेस आप क्रिएट करते हो, मैंने वो स्ट्रेस क्रिएट करा ही नहीं, मैंने उसको लाइटली लिया, तो क्या इसकी भी कोई टेक्निक हो सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बोलूँगी, स्ट्रेस इज़ समथिंग जो हमको अवॉइड नहीं करनी है. स्ट्रेस इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये हमको एक्शन लेने के लिए वो करती है, मोटिवेट करती है कि भाई एक्शन लेने में हेल्प करती है. मोटिवेट नहीं बोलूँगी, एक्शन लेने में हेल्प करती है. आज पहले के ज़माने में क्या थे, लोग जंगलों में रहते थे, तो स्ट्रेस वॉज हैविंग अ वाइल्ड एनिमल अराउंड, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन ज़रूरी होते थे, तभी आदमी एक्शन ले पाता था. आज सपोज आप खड़े हुए हो, सामने से शेर आ गया, आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो आके खा के आपको चला जाएगा, तो वही एक्शन लेगा. सो स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट. ट्रू. टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक एक्शन, बट वही है कि स्ट्रेस शुड बी टेम्पररी. They should come as a guest and go back. They should not stay as make a permanent place in our life. तो आपको स्ट्रेस हुआ, तुरंत वो शेर चला गया, आप वापस रिलैक्स मोड में आ गए. लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया कि हम हर सिचुएशन पे स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस, एक ये खत्म हुआ नहीं तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, वो स्ट्रेस हमारी लाइफ से कभी जाता ही नहीं है. तो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स सो दैट वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल ऑल द चैलेंजेस इन आवर लाइफ. तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारी फिजिकल बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट करे कि हम उस स्ट्रेस से डील कर सके. तो इसके लिए ऑब्वियसली द राइट न्यूट्रिशन रियली हेल्प्स. वो तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड. देन आवर लाइफ स्टाइल, हाउ मच वी कनेक्ट विथ नेचर, how much of rest we give to our body, and then how we perceive things in our life, our perspective towards, our mindset towards things. And एक चीज़ मैं बताऊंगी जो स्ट्रेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ योर ब्रेथ. अगर आपको इंस्टेंट चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, जस्ट टू फ्यू डीप ब्रीदिंग्स, इट विल इंस्टेंटली हेल्प यू टू कम डाउन. जी मैम, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं, जैसे कुछ योगा टेक्निक्स के बारे में, प्राणायाम के बारे में बात करूं, कि अनुलोम विलोम हो गया, आई डू इट रेगुलरली करता ही हूँ, मॉर्निंग में मुझे करना ही है. कभी स्विमिंग कर ली, कभी जॉगिंग रनिंग कर ली, बट अनुलोम विलोम में बेसिक 15 मिनट की योगा मैं ज़रूर करता हूँ. तो क्या उसकी वजह से भी स्ट्रेस अच्छा मैनेज हो सकता है? उसकी वजह से आज मैंने अनुलोम विलोम करा और एक महीने के बाद कोई स्ट्रेस है, लेट्स सपोज, जैसे अब ऐसा होता है कि लाइक बीइंग अ बिजनेस ओनर हम लोग टीम मैनेज करते हैं, पहले स्ट्रेस आता था, मैं पैनिक हो जाता था कि अरे यार ये क्या होगा, सबको टीम को बुला ले, चलो यार कुछ करते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ओ माय गॉड ये हो गया. आज के टाइम में टीम कहती है यार अंकित दिस हैपेंड, करते हैं यार, कुछ करेंगे, होएगा. तो क्या उससे इम्पैक्ट, इतना इम्पैक्ट आ सकता है, डीप इम्पैक्ट? बिल्कुल. आपकी लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स, आपके ये सब प्रैक्टिसेस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू परसीव challenges in your life. परसेप्शन दैट आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से वर्क करने लगती है, विच हेल्प्स यू टू सपोर्ट इन मेंटेनिंग मैनेजिंग दैट स्ट्रेस. उसके साथ साथ अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर भी वर्क करते हो, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स. एंड स्पेशली ब्रीदिंग में क्या होता है, व्हेन यू आर practicing any kind of breathing, it helps to have calm down your nervous system. It has a direct impact on your nervous system. नहीं तो क्या होता है, तुरंत हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. सो टू हैंडल दैट स्ट्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम रहे, ताकि हम रिलैक्स रह सके और इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सके. इंस्टेड ऑफ reacting, we come into the response mode, responding mode. Yeah, so that is very important. मैम, ऑल ऑफ अ सडन मेरे ग्रेजुएशन के टाइम का एक स्टोरी मुझे याद आई, क्विकली मैं शेयर करता हूँ, फिर उसमें बताइए कि क्या उसमें इम्प्लीकेशन हो रही है और क्या उसमें एक्चुअली में चीज़ें यूज़ हो रही हैं. तो एक स्टोरी मेरे एक टीचर बता रहे थे उस टाइम पे, वो शायद इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे. सो ही वाज टेलिंग कि मान के चलो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ही इज़ टीचिंग अस, 50 स्टूडेंट्स का बैच उस क्लास में बैठा है,
बाहर से कुछ बैड एलिमेंट्स आए, 3-4 लोग, और वो टीचर को मैन हैंडल करने लगे, उस टीचर को मैन हैंडल करने लगे कि आप बाहर निकलो, आप यहाँ से जाओ, या फिर मारने लगे, वॉट। अब जो 50 बैच ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से 25 डेफिनेटली ऐसे होंगे जो पीछे दुबक्के बैठ जाएंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग। और 25 डेफिनेटली ऐसे होंगे वो कहेंगे बॉस सर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, हम खड़े हैं आपके साथ, ओके वील हैंडल, हम मिलके हैंडल करते हैं। तो ये इसको आप किस तरह से इमोशनल वेलबींग से जोड़ेंगे मैम? देखिए, इसमें ये होता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है जी। कोई फ्रीज हो जाता है, हाँ, कोई फ्लाइट मोड में चला फ्लाइट जाता मोड है। में, हाँ। सो जो आप बोल रहे हो कि लेट बैक हो गए, मे बी दे हैंडल इन अ वे वेयर दे गॉट फ्रोज, वो फ्रीज हो गए, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड डिसाइड व्हाट टू डू। जी जी जी। एंड द वंस हु मूव फॉरवर्ड टू हेल्प द टीचर, दे गॉट इनटू दैट फ्लाइट मोड। सो ये भी हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, एंड एवरी बॉडी एवरी पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू इट इन अ डिफरेंट वे। जी। सो इसको हम बोलते ही है फ्लाइट और फ्रीज हार्मोन। फ्लाइट और फ्रीज हार्मोन। Yes. 25 फ्रीज हो गए, 25 ने फाइट और फ्लीट, फाइट और फ्रीज। ओके, फाइट और फ्रीज। Yeah, it's flight also where you run away. Right. It's fight where you face it, and freeze is where you freeze and you cannot understand what's happening, and your body is not in a position to respond to that situation. मैम 25 इधर है और 25 इधर है, फाइट वाले 25 है, फ्रीज वाले 25 है, 25। वो जो स्टूडेंट्स हैं, एज अ क्यूरियस स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इमोशनली इन 25 को अलग खाना खिलाया गया है, इमोशनल खाना, इमोशनल फूड, और दूसरे 25 को कुछ अलग इमोशनल फूड खिलाया गया है जो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? Yes, ये होता है। It really depends on your upbringing. आज हमारी जो बचपन से जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, जो पेरेंटिंग होती है, जो हम कंडीशनिंग अपने तरफ लगा के रखते हैं। आप देखिए, कोई बच्चा एकदम नीडर होता है, कोई बच्चा थोड़ी सी बातों से डर जाता है। जी जी। सो दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आज आप देखिए, अगर आज कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको हर वक्त उसको हर चीज़ में रोका टोकी करोगे, या बोले ये मत करो वो मत करो, तो वो कोई भी चीज़ करने से डरेगा। एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा रोका टोका जाता है, या आपको बहुत जगह उस ढंग से प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो आप जल्दी से कोई भी चीज़ फेस करने से डरोगे नेचुरली। और वहीं पे एक बच्चे को, बहुत बच्चा हो या इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, अगर उसको एकदम डेयरिंग, हाँ भाई चल ठीक है देखा जाएगा, तू कर जो होगा, तो वो उसी हिसाब से उसके एटीट्यूड या उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, और उसी तरह से उसकी सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता भी हो जाती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स।